आगे बढ़े। देखिए, पढ़ लिख लिए हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ का एहसान मान दिए। पढ़ल लिखल भी बोंक होता है सब। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, आप ही लोग में से कम 2000 बोंक को दिखाते हैं। देखिए, समझिए ध्यान से। हमारे पास डेली कम से कम 2000 ऐसे मैसेज आते हैं। 2000 नहीं, मतलब मोटा मोटी हर बैच में 5%, तो मेरे 200% ऐसे मैसेज आते हैं। 200% नहीं, 200 में जिनका क्या कहना है ऐसे पढ़े लिखे बोंक का। देखिए, सर हम 25 तारीख को बैच खरीदे थे, अभी तक खुल नहीं रहा है, हेल्प कीजिए। अरे बोका, तोरा बुद्धि है कि नहीं है? तू खाली ई लिख के भेज दिया कि सर जी हमारा बैच ना खुल रहा है 25%। अब कैसे खोजेंगे रे? 2.5 लाख लड़का में तू कौन है? हाँ, तो कौन फायदा है उस लोल को पढ़ल लिखल होने? मैट्रिक पास कर गया, इंटर पास कर गया, उसको अधिकार है पढ़ा लिखा होने के लिए? नहीं है, क्योंकि उस बैल के पास कॉमन सेंस नहीं है कि जिस स्टाफ के पास ये मैसेज जाएगा कि सर हम 25 तारीख को बैच खरीदे थे, अभी तक नहीं खुल रहा है। अरे बैल कहीं का, तुम किस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड था? लोल कहीं का, खुद दिमाग लगाओ कि जो स्टाफ चाहेगा तुम्हारा हेल्प करना, कैसे चाहेगा रे? तुमने ना मोबाइल नंबर दिया और कहेगा कोने बैच में खोजेगा तुमको? यहाँ हर बैच में लाखों लड़का है। किस बैच में खोजेगा रे? तोरा रेलवे वाले में खोजेगा कि एटलस में खोजेगा कि पॉलिटी में खोजेगा कि दरोगा में? कहा नहीं सर हमारा फंस गया पैसा। ना बैच का नाम लिखेगा, लोल कहीं का। अब तुम पेमेंट किया है कि नहीं किया, ये हम कैसे बिलीव कर ले? तो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है, आप किस पेमेंट आईडी से भेजें उसको भी सेंड नहीं करेगा। आप सोचिए, क्या फायदा पढ़ल लिखल होकर? कोई फायदा है? कॉमन सेंस जरा सोचिए। आप ही अगर कहीं, आप ही को हम अपना स्टाफ बना लेते हैं और कहते हैं कि जिनका पेमेंट फंसेगा आप देखिएगा। कोई लड़का मैसेज करे, कम से कम 200 से ज्यादा पर डे ऐसे मैसेज आते हैं, मन तो करता है ब्लॉक कर दें इन ससुरों को। क्या फायदा है पढ़े लिखे लोग? खुद से सोचिए, इसमें से बहुत से लड़के ऐसे भी कर रहे होंगे। कहानी सुनाएगा, अरे भैया नाम लिखो, खुद का नाम, मोबाइल नंबर दो, जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हुए, ये सब कर दो। इसीलिए सब सोच समझ के कहा गया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल डिग्री होता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो समझदार है या कॉमन सेंस है या नहीं। इसका एग्जाम्पल देखिए, पूरे इतिहास में सबसे बड़ा लोल अगर कोई बादशाह था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। यह 24 भाषाओं का जानकार था। 26 भाषाओं का मतलब 26 भाषा लिख नहीं पाता था, लेकिन टोटल 24 भाषाएं जानता था। 2 और भी भाषा जानता था, लेकिन 24 को लिख पढ़ सब सकता था। सबसे पढ़ा लिखा अगर बादशाह था तो कोई मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इतिहास में इससे बड़ा बैल कोई नहीं हुआ। सबसे असफल राजा हुआ जबकि सबसे पढ़ा लिखा था। इतिहास में सबसे सफल राजा अगर कोई हुआ ना, सबसे सफल तो अकबर हुआ। कोई गलती नहीं की आपने जीवन में। अशोक ने तो कलिंग भी किया, अशोक भी महान थे, हर्षवर्धन भी महान थे, नो डाउट। लेकिन अशोक को सिंहासन विरासत में मिला था, उनके बाबूजी बिंदुसार से मिला था। लेकिन अकबर जब था वो 13 साल की उम्र में उसका बाप मर गया था। यहाँ किसी का 13 साल की उम्र में बाप मर जाए ना तो फिर हालत खराब हो जाता, वो भी दूसरे देश में। यहाँ के थोड़ी थे सब, इतना महान था। जबकि ये ससुरा अपना नाम नहीं लिख पाता था, फुल्ली इलिटरेट था, लेकिन इतने बड़े भारत को संभाल के रख लिया। हिंदू मुस्लिम सबको इसने संभाल के रखा। कभी सोचा इसको कट्टर का नाम दिया गया? अकबर को नहीं दिया गया। तो पढ़ा लिखा हो जाना का मतलब ये नहीं कि आपके पास बुद्धि हो जाएगी। एक एक ऐसे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे कि मन करता है ना ससुरा को पकड़ के सटा के भेजा में गोली मार दे, साला तू पढ़ा का लिए था। तो इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। इस पे नेता वगैरह पे भी ये डिपेंड करता है उस पर। आप लोग भी देखे होंगे पढ़े लिखे लोग। अब खुद से सोचिए कि कोई लड़का अगर ऐसे मैसेज करता है कि मेरा पेमेंट, तो क्या जवाब देगा आदमी? मतलब इतना फुर्सत है कि फिर आपको कॉल किया जाए, बैच बताइए, बैच बताए। एगो लड़का को कहे भी कि भाई जो समस्या है वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दो, तू लिख रहा है कि मेरा बैच 25 को फंस गया था, क्या करें? मन करता है ब्लॉक कर दे। ऐसा सब कहता है कि हम पढ़ल लिखल है। अब समझ में आया कि पढ़ा लिखा होने का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि आप बहुत समझदार हो। जिंदगी के कुछ चीज़ें आपकी खाली पेट सिखाएगी और खाली जेब सिखाएगी। जिस दिन खाली पेट और खाली जेब में घूमिएगा ना, तो जो लेसन ये दुनिया सिखाएगी आपको ना, वो कोई टीचर और कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगा आपको। समझ में आया ना? यहाँ पे वो जिंदगी के कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सी चीज़ें आपको कॉलेज में सीखने को मिलेगी और बहुत सी चीज़ें ये ज़िंदगी सिखाएगी। इसीलिए उसमें कहा गया है कि 35 साल एज होना चाहिए। और रियली में जब 35 साल एज हो जाएगा ना, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ समझ जाएंगे। अभी तो आप लोग को अभी पता है, अगर आप लोग को अभी 1 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा ना इस एज में, 1 करोड़, आपको बता रहा है ना, आपका पैर जमीन पर नहीं पड़ेगा, उड़ने लगेंगे। अरे 1 करोड़ रुपया, अरे बाप रे बाप,
क्या कहा जाए। और जिसकी एज 35 साल हो गई है ना, उसको 100 करोड़ दे देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे रहता है वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसने दुनिया देख लिया यार, कुछ नहीं होता इस सब में। इसलिए कहा गया कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उसको समझदार होना चाहिए, और समझदारी का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की